नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं राहु केतु के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये बातें पसंद आएगी। विशेष बात है कि हमेशा राहु केतु के नाम से सबको डराया गया है कि ये खराब ही फल देते हैं। हाँ, ज़्यादातर खराब होता है, ये मैं भी मानता हूं, परंतु राहु केतु अच्छा फल भी देते हैं। किन राशियों में और क्यों, इसके बारे में आज का वीडियो है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको अंत तक ज़रूर देखें, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ये काम पहले करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं राहु केतु के बारे में कुछ विशेष बातें। आप सबको मालूम है, इसलिए उसमें ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि राहु और केतु एक ही व्यक्ति के दो भाग हैं। राहु सिर है और केतु धड़ है, यानी राहु के पास ब्रेन है और केतु के पास मन है। अब सवाल ये आता है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी काम करना है तो उस काम का पहले मन में विचार आना चाहिए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये पहले मन में विचार आते हैं और इस विचार को कार्यान्वित करता है ब्रेन। ब्रेन इसको सपोर्ट करता है, हाँ ये करो, ये करो, आपने सही सोचा है, ये करो, इससे ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, ब्रेन बताता है। और जब नुकसान वाली बात होती है तो ब्रेन बोलता है ये मत करो। विचार तो कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन ब्रेन उसी बात की पुष्टि करेगा कि जो आपको फायदा करवाता है। तो मन और मस्तिष्क का ये तालमेल मैंने सबसे पहले आपको बताया, इसको ध्यान में रखना है। अब इसमें ध्यान रखिए कि राहु नेगेटिव है, यानी ब्रेन नेगेटिव है। सही बात है कि ब्रेन क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ब्रेन कुछ भी कार्य शुरू करने से पहले इसका नफ़ा नुकसान सोचता है। मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या नुकसान होगा। नकारात्मक बातें जब पहले सोची जाती है तो कार्य में परिणाम हकारात्मक आता है। ध्यान रखिए, नकारात्मक हकारात्मक दोनों साइड बाय साइड जाते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ बनती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स से ही बनती है, आप सबको मालूम है। साइंस भी कहता है बिना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, बिना नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है। यानी राहु और केतु की दोनों की ज़रूरत एक साथ में है। अब सवाल ये है कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों का गियर अप है, तो वह कार्य आसानी से होता है, अच्छा होता है, तरक्की होती है, पैसा मिलता है, धन दौलत मिलती है, सब कुछ मिलता है। परंतु अगर ये मन और मस्तिष्क एक साथ में नहीं चलते, गियर अप नहीं होते हैं, तो मन सोचता है कुछ, ब्रेन सोचता है कुछ और, कार्य करते हैं लेकिन उसमें कोई बरकत नहीं होती, वो फेल जाता है, यानी कि नुकसान होता है, अनसक्सेस मिलती है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा साथ साथ में रहते हैं। हम राहु और केतु को अलग नहीं कर सकते। हाँ, वो अलग अलग स्थान पर बैठे हैं, लेकिन कुंडली में भी ऐसा है कि जो स्थान है उसका 7वां स्थान उसका नेगेटिव होता है। इसीलिए जिस स्थान पर राहु है उसके 7वें स्थान में केतु है, या तो वाइस वर्सा, जो भी हो। अब इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसके पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि दोनों के गुणधर्म विरोधाभासी है। राहु अंधेरा है, केतु उजाला है। राहु असत्य है, केतु सत्य है। राहु भ्रम है, केतु हकीकत है, आदि आदि। यहाँ मैं ज़्यादा गुणधर्म रिपीट करना नहीं चाहता। इसीलिए
राहु केतु जहाँ गियर अप होते हैं, यानी दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, अलग अलग है, गाड़ी के दो पहिए कभी एक मिक्स नहीं होते, एक इधर होता है एक उधर होता है, परंतु दोनों पहियों की दिशा अगर एक होती है तो गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से चलती है। यानी मन और मस्तिष्क दोनों गियर अप होते हैं, एक ही दिशा में सोचते हैं, तो आपका काम बहुत अच्छा होता है। आप जो भी चाहते हैं वह सब आपको मिलता है, धन दौलत ऐशो आराम पैसा वगैरह वगैरह। अब एक चीज़ मैंने बताई नहीं है पहले कि राहु कुटिल नीति है और केतु चाणक्य नीति है। ये भी बात आप सबको मालूम है कि कुटिल नीति और चाणक्य नीति लिखने वाला एक ही व्यक्ति था, अलग अलग नहीं थे। और राजनीति तभी संपूर्ण गिनी जाती है जब राजा के पास दोनों नीतियां बराबर बराबर हो। यह राजा कभी अनसक्सेस नहीं जाएगा, यह राजा की प्रजा सुखी होगी, राज्य अच्छी तरीके से चलेगा, क्योंकि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए अब हमारी दृष्टि जाएगी राहु केतु जिन स्थानों में बैठे हैं उन स्थानों की राशियाँ कौन सी है और अधिपति कैसे हैं। अगर इन दोनों स्थानों के अधिपति शुभ है तो फल शुभ मिलने वाला है, और दोनों स्थानों के अधिपति अशुभ है तो अशुभ फल मिलने वाला है। लेकिन एक शब्द की याद दिलाता हूँ, जैसे ज्योतिष में विपरीत राजयोग है, तो कभी कभी अशुभ फल भी आपको कहीं ना कहीं शुभ में कन्वर्ट होता दिखाई देता है। यानी कि कुल मिला के एक ही बात आती है कि दोनों राशियों के स्वामी अगर एक साथ चल रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, तो जातक को राहु केतु के फल सबसे अच्छे मिलेंगे। और अगर इसमें विरोधाभास है तो राहु केतु के फल में भी विरोधाभास आएगा, गड़बड़ हो जाएगी और जो फल आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। परंतु हमारे पास 12 राशियां हैं, राहु केतु सामने सामने होते हैं, तो हम राशियों की 6 जोड़ी बना सकते हैं, जिसमें मैं अधिपति शुभ है अशुभ है वो भी बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले आती है मेष राशि और मेष के सामने आती है तुला राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है। एक मंगल अशुभ है, शुक्र शुभ है, यानी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। इसके बाद में आती है वृषभ राशि और वृश्चिक राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, वृश्चिक राशि का स्वामी फिर वही मंगल, यानी मंगल शुक्र जो है वो एक शुभ है एक अशुभ है, तो यह भी फल अच्छा नहीं देगा। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सामने आएगी धनु राशि। मिथुन का स्वामी बुध है, धनु का स्वामी गुरु है। ये दोनों दोस्त हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि बुध और गुरु की जोड़ी टूट नहीं सकती। इसीलिए अगर केंद्र स्थान में बुध की 2 राशियां आती तो गुरु की भी 2 राशियां आती है, और केंद्र के बाहर अगर बुध की राशियां होती तो गुरु की राशियां भी केंद्र के बाहर होती है। यानी ये दोनों की चारों राशियां या तो केंद्र में होती है या तो केंद्र के बाहर होती है। इसीलिए कहता हूँ ये जोड़ी टूट नहीं सकती। उसके बाद में आती है कर्क राशि और मकर राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, मकर राशि का स्वामी शनि है, यानी चंद्र शुभ है शनि अशुभ है, तो यहाँ भी बात बनती नहीं दिखाई देती। उसके बाद में आती है सिंह राशि, सामने आती है कुंभ राशि। सिंह का स्वामी सूर्य है, कुंभ राशि का स्वामी शनि है, तो यहाँ भी विरोधाभास है, ये राशियाँ गियर अप नहीं हो सकती। उसके बाद में आती है कन्या राशि और सामने आएगी मीन राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है, मीन राशि का स्वामी गुरु है, यानी यहाँ भी बुध गुरु की जोड़ी है, दोनों शुभ राशियाँ हैं। तो इन 6 जोड़ियों में 4 राशि है, यानी कि मिथुन और धनु और कन्या और मीन। इन 4 राशियों में राहु केतु अगर बैठे एक साथ में 4 नहीं होंगे, 4 अलग अलग भी नहीं होंगे, तो जोड़ी बनानी है। सबसे पहली जोड़ी है मिथुन और धनु की, यानी मिथुन और धनु में से
एक में राहु है, एक में केतु है। और उसके बाद में दूसरी शुभ जोड़ी आती है, वह है कन्या और मीन। एक का स्वामी बुध है, एक का स्वामी गुरु है। शायद कन्या में राहु हो, मीन में केतु हो, या वाइस वर्सा हो। यानी कुल मिला के ये 2 जोड़ियां हैं। उस जोड़ी में अगर राहु केतु आते हैं आपकी कुंडली में, आप कुंडली देख लीजिएगा, तो यही राहु केतु आपको सबसे अच्छा फल देंगे। और राहु की फल देने की ताकत बहुत ही ज़्यादा है। पाश्चात्य ज्योतिष में इसे जादूगर कहते हैं। फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला राहु है, और इसको अगर सपोर्ट मिलता है केतु का भी, तो यह आपको सक्सेस के आसमान पर बिठा देंगे। और इसमें नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राहु ऊपर ले जाता है आपको आसमान में, पर उसको साथ चाहिए केतु का, जो सत्य है, सही है, नीति है। यानी जहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स का उपयोग करना है वहाँ राहु करेगा या केतु करेगा। दोनों सामने सामने नहीं भिड़ेंगे, परंतु दोनों गियर अप होंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। क्योंकि एक बात तो तय है कि आप किसी भी एक प्रिंसिपल को पकड़ के इस काल में तो नहीं चल सकते। कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव भी करना होता है, पॉजिटिव भी करना होता है। हाँ, गलत जगह पे नहीं होना चाहिए, सही जगह पे नेगेटिव, सही जगह पे पॉजिटिव होना चाहिए। और यही बात राहु केतु की 2 जोड़ियों में आती है। एक है मिथुन और सामने है धनु, एक है कन्या और सामने है मीन। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ये स्थान में राहु केतु है तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, राहु केतु से हमेशा डरना नहीं चाहिए। अच्छे फल भी देता है, अच्छे स्थान में बैठे हैं, अच्छी राशियों में बैठे हैं, तो इनके फल देने की ताकत आसमान तक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो इसके लिए रखा है कि आप जहाँ कंसल्ट करते हो, जिस ज्योतिषी के पास जाते हो, ध्यान रहे अगर वो राहु केतु की दृष्टि के नाम से आपको डराता है या कुछ कहलाता है, या ये भी हो सकता है कि आपको इसका राजयोग भी बता दे, पर ये हमेशा नहीं होता। जैसे मैंने टेक्निकली ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, पुराने ग्रंथों के आधार पर क्लियर किया है, वहाँ राहु केतु शुभ फल देंगे और जगह पे राहु केतु शुभ फल नहीं देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमसे कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, परामर्श करना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी विषय पर वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, हम इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन जाते जाते एक और सूचना दे जाता हूँ, आखिर में हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें इसकी ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।